अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर रिहान। वही हुआ यार जिसका डर था। केरन पोलार्ड पीएसएल को अधूरा छोड़कर भारत चले गए हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है जिसकी वजह से केरन पोलार्ड पीएसएल को अधूरा छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को देखने चले गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के यार जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट फैंस हैं, पीसीबी को आड़े हाथों ले लिया है कि एक तो यार पीएसएल को कोई देख नहीं रहा। क्राउड हमने देखा कराची में बिल्कुल खाली था, सिर्फ 5% क्राउड आया हुआ था। एक तो पीएसएल के अंदर फटीचर खिलाड़ी थे, रिटायर्ड खिलाड़ी थे। अगर वो ही पीएसएल को मतलब के अधूरा छोड़कर चले जाएंगे तो पीएसएल को फिर तो 0% भी नहीं लोग देखेंगे। तो ऐसे में यार अब केरन पोलार्ड का पीएसएल को अधूरा छोड़कर चले जाना बहुत ज्यादा सवालात मतलब के लोगों के जहन में आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यार, अब जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो उनको मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर उनको बुरा लगे तो लगे, ये सिर्फ पैसे की गेम है, ठीक है। अभी तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही केरन पोलार्ड चले गए हैं सिर्फ शादी अटेंड करने। मुकेश अंबानी जो कि मुंबई इंडियंस के ओनर हैं, मुंबई इंडियंस के जो ओनर है उनके बेटे की शादी है, सिर्फ उसके बेटे की शादी को अटेंड करने गए हैं। तो ऐसे में केरन पोलार्ड क्योंकि मुंबई इंडियंस के सिर्फ कोच हैं, एजा वो टीम के अंदर नहीं खेलेंगे, सिर्फ वो कोच है। तो आपने भाई साहब जी कोच को बुलाया हुआ है पीएसएल खेलने के लिए, तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब जैसे ही मतलब कि ये सबको पता चला केरन पोलार्ड चले गए हैं, हर कोई हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है यार। देखो, एक तो पीएसएल के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं सबके सब घंटे आए हुए हैं। वो खिलाड़ी हैं ज्यादातर या तो जो रिटायर्ड हैं या वो खिलाड़ी हैं जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, वो खिलाड़ी आए हुए हैं। जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, वो तो पीएसएल खेलने नहीं आए। अब केरन पोलार्ड जो कि कोच है मुंबई इंडियंस के, अब उनको तो जाना बनता ही बनता क्योंकि उनकी यारी दोस्ती भी है मुकेश अंबानी के साथ। मुकेश अंबानी ने सचिन तेंदुलकर को बुलाया है, रोहित शर्मा भी जाएंगे, इसके अलावा हार्दिक पांड्या हो गए, और भी बहुत से खिलाड़ी हैं इंडिया के खिलाड़ी, और जो दूसरी कंट्री के खिलाड़ी हैं वो भी जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट को भी बुलाया है। तो ऐसे में यार अब केरन पोलार्ड हो सकता है कि वो कुछ मैचेस मतलब के कराची के लिए ना खेले, अवेलेबल ना हो, लेकिन शादी को अटेंड करने के बाद पीएसएल को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इसी तरीके से खिलाड़ी जा सकते हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं है पीएसएल। अब तो सबको पता चल चुका है पीएसएल के दौरान भाई साहब जी ये जो मतलब के मामला पेश आया है, केरन पोलार्ड अधूरा छोड़कर चले गए हैं। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो भी ये कह रहे थे कि अगर आप चाहते हो पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाए, पीएसएल को ब्रांड लीग बनाए, तो पैसा फेंको इन खिलाड़ियों के मुंह पर ताकि ये कहीं ना जाए। आईपीएल लोग हम देखते हैं, आईपीएल में जिस तरीके से पैसों की बारिश की जाती है, लोगों को खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, 25-25 करोड़ 20-20 करोड़ का खरीदा जाता है, तो पीएसएल में तो वो है ही नहीं। पीएसएल में हम यहां पर 70 लाख 80 लाख 90 लाख के खरीद लेते हैं और वो भी भाई साहब जी हमें मुंह दिखाकर हमें यहां से निकल जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब शुएब अख्तर का भी यही कहना था, आपको पैसे को बारिश करनी होगी, 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ के खिलाड़ियों को खरीदना होगा ताकि डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी, मैक्सवेल और इसके अलावा ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और इसके अलावा मिचेल स्टार्क, इस तरह के खिलाड़ी पीएसएल में आए। अगर आप पैसे नहीं फेंकोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये सारे के सारे खिलाड़ी इंडिया के कहने पर यहां से चले जाएंगे। अब देखो, इसमें बहुत से क्रिकेट फैंस ये भी कह रहे हैं इसमें इंडिया का कसूर है, इंडिया जानबूझकर इस तरह की हरकतें करता है। यार देखो, जहां पर आप उनको खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा दोगे वो वहीं पर जाएंगे, ठीक है यार। वो अभी तो खैर से वो अपनी यारी दोस्ती निभाने गया है मुकेश अंबानी जो कि उसके दोस्त हैं, जिसकी वजह से वो गए हैं और उनका जाना भी बनता है। जब एक उसका दोस्त उसको शादी पे बुलाए तो जाना बनता है, ऐसा हर कोई करेगा। और फिर एक चीज ये भी आ जाती है पैसा, क्योंकि वो उनकी टीम के कोच हैं, अगर कोच ना होते तो वो नहीं जाते। लेकिन यार अब आप लोगों को यह सोचना होगा, पीएसएल को आगे ही कोई नहीं देख रहा। अगर यही सिचुएशन, यही सूरत हाल रही तो एक दिन आपकी पीएसएल का भी घंटा बज जाएगा, जनाजा निकल जाएगा, जो कि अब निकलना भी स्टार्ट हो गया। क्राउड आपके खाली हैं, ना आपके कोई यहां पर मैचेस देखने आता है। लाहौर कराची में क्राउड सिर्फ थोड़ा सा आया था, वो भी 70 से 80% आया था, वो भी सिर्फ 2 से 3 मैचेस में। बाकी के मैचेस में आपके पीएसएल का घंटा बज चुका था। कराची में तो ऑलरेडी घंटा बज चुका है, कोई क्राउड नहीं है। इतना क्राउड तो जो इंडिया की जो डब्ल्यूपीएल है वहां पर ज्यादा क्राउड है, हमारे यहां पर कोई क्राउड नहीं है, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो ऐसे में अब जिस तरीके से खिलाड़ियों का वापस जाना, कभी अलेक्स हेल्स मतलब कि अपनी जाती मसरूफियात की वजह से पीएसएल को छोड़कर चले जाते हैं, 2-3 मैचेस मिस किए थे, अब वो भी दोबारा से उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि ना पीएसएल का मतलब कि कोई इनके लिए कोई है ही नहीं कि ये कोई लीग है, वो सिर्फ इसको डोमेस्टिक क्रिकेट समझते हैं कि अपने घर वापस जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। मतलब कि ना ये सीन चला हुआ है, बहुत से खिलाड़ी इस तरीके से करते हैं, हर दफा पीएसएल में ऐसा ही होता है, घर वापस जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, 1-2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। यार क्या हो रहा है, ये मजाक है कोई? ये मतलब कि ना पीएसएल को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। और यहां पर अब पीसीबी का भी घंटा बज चुका। सोचना होगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई नहीं देखेगा। अब जिस तरीके से केरन पोलार्ड भी चले गए हैं, तो यार अब मुझे ये बताओ कि क्या हो रहा है यहां पर। ये कोई इन लोगों ने एक तरफ से मजाक बना दिया है पीएसएल का। पहली जो बात है, पीएसएल का मजाक हम खुद ने बनाया है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को सिर्फ थोड़े थोड़े रुपए में मतलब कि खरीद लेते हैं, 70 लाख में, 1 करोड़ में। जब तक हम अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे 10 करोड़ 15 करोड़ जैसे भारत ने खिलाड़ियों को खरीदा है, तब तक ये खिलाड़ी नहीं आएंगे और ना ही यहां पर रुकेंगे। अगर आप पैसों की बारिश करोगे, पैसे इनके ऊपर फेंकोगे, तब आपके पास हर एक वो खिलाड़ी आएगा जो आईपीएल में आपको एक्शन में दिखाई देता है। अब शुएब अख्तर भी गुस्से में है, वसीम अकरम, रमीज राजा, आमिर सुहेल जो कि कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका यही कहना था कि यार अब पीएसएल को देखना फजूल काम हो गया है। बहुत से इस तरह के फॉर्मर क्रिकेटर वो भी कह रहे थे, हम तो जैसे ही टीवी को ऑन करते हैं, पीएसएल को जब देखते हैं तो क्राउड ही खाली नजर आता, हम टीवी को फौरन ही बंद कर देते हैं। तो ना ये सिचुएशन पाकिस्तान में हो चुकी है, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोग सिर्फ मतलब कि इसको ये बेफजूल काम सा बन चुका है पीएसएल को देखना, क्योंकि यही चीजें चल रही है। खिलाड़ी इसमें कोई नहीं है, थर्ड किस्म के यहां पर खिलाड़ी आए हुए हैं, क्राउड खाली है, एक तो फटीचर खिलाड़ी आएंगे, तो ये काम तो होगा ही होगा। तो आपने फिर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। केरन पोलार्ड जो कि पीएसएल को अधूरा छोड़कर यहां से चले गए हैं, अभी तो मतलब कि पीएसएल के आधे मैचेस बाकी हैं, ऐसे में वो सॉरी पीसीबी के मुंह पर थप्पड़ मार गए। तो ऐसे में हर कोई यार, अब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, वो गुस्सा तो खैर से अब आएगा ही आएगा, क्योंकि इस तरीके जब हरकतें वो करेंगे तो ऐसा होगा ही। क्योंकि यार वही चीज आ जाती है ना, पैसे की सारी गेम है, जहां पर पैसा होगा खिलाड़ी उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो वही सीन हो चुका है केरन पोलार्ड का भी, और हर खिलाड़ी का यही सीन है। पैसे के लिए तो हर कोई खेलता है, बाबर घंटे को आप पैसे ना दो वो नहीं खेलेगा। तो यार पैसे की सारी गेम है। आपने भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है केरन पोलार्ड के हवाले से, जो पीएसएल को छोड़कर भारत चले गए हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल के सब्सक्राइब के बटन का घंटा बजा लें, और भाई बेल आइकन को भी मतलब बेल आइकन के बटन का भी घंटा बजा लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब के बटन का घंटा बजा लें, क्योंकि पीएसएल का भी घंटा बज चुका है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।